नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं भारत गेट परिसर में, जहां पर टोरेंट पावर का हेड ऑफिस है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है, 2-3 दिनों से बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी का बिल डबल आ रहा है। ऐसी एक मैडम की तकलीफ थी, आइए जानते हैं उन मैडम से कि क्या तकलीफ थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। एक्चुअली ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मुंब्रा का प्रॉब्लम है और मुंब्रा का भी नहीं बोल सकती। जहाँ जहाँ टोरेंट है वो वहाँ का प्रॉब्लम है। जैसे कि मुंब्रा में है, कलवा में है, दीवा में है, भिवंडी में है। इनफैक्ट मैं पूरा एनालिसिस कर रही हूँ 3 मंथ से पूरे टोरेंट को। गुजरात, अहमदाबाद, हर जगह सेम प्रॉब्लम है कि सबका बिल ज़्यादा आ रहा है। अब पब्लिक बोल रही है हम लोग इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है। बट कोई पॉइंट ये नहीं पकड़ पा रहा है कि ये लोग क्या करें कि जब यहाँ पर मुंब्रा में MSEB था फरवरी तक का, उसके बाद टोरेंट को हैंड ओवर किया इसने मार्च से बिल आने लगा टोरेंट वालों का। तब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और तब से किसी के घर पर पेपर बिल नहीं आया। अब ज़्यादातर 70 to 80 जो मुंब्रा की पब्लिक है वो पूरी इलिटरेट है। ज़्यादातर लोगों को ऑनलाइन इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, तो लोगों को पता नहीं चला कि बिल क्यों आया। अब जब जून में बिल आया है, अभी एक प्रूफ है मेरे पास। अब जब जून में बिल आया है तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा आया है। अभी 3 मंथ तक नॉर्मल आया था, कोई ऑनलाइन भरा, कोई ऑनलाइन नहीं भरा। अब क्या हुआ है मैं आपको एक बताती हूँ, आप लोग कवर करो इस चीज़ को। जैसे कि ये मैंने पूरा मतलब 6 मंथ का पूरा स्टडी किया है। जैन का बिल है, मेरी यूनिट है 24,106 और जो जहाँ पर लास्ट यूनिट थी 24,178, टोटल यूनिट आई है 72। ये मेरा जैन का बिल है। बिल मेरा आया है 500 रुपया। नेक्स्ट मंथ का यूनिट है 24,178। लास्ट जो यूनिट है उस पर ध्यान देना, फरवरी की लास्ट यूनिट है 24,244, 24244। मेरा बिल आया बिल्कुल नॉर्मल 480, जो मेरा यूज़ है वो, ठीक है। अब मार्च में बिल आया है इन लोगों का, एक यूनिट उन लोगों ने लिया है 24,244 और जो लास्ट की जो यूनिट रहती है वहाँ पर इन लोगों ने लिखा है उपलब्ध नहीं, मतलब अवेलेबल नहीं है। वो मेरा बिल आया 540 रुपया, मैंने भर दिया। अप्रैल का बिल आया है 390, यूनिट है 24244, लास्ट यूनिट फरवरी की और जो नेक्स्ट यूनिट है उपलब्ध नहीं, वो बिल भी मैंने भर दिया। अब मई का बिल आया है 560 रुपया। मागी यूनिट, पिछली यूनिट 24244, कौन सी वाली? फरवरी की। जो नेक्स्ट यूनिट इन लोगों को लिखना चाहिए, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे मैन पावर इन लोगों के पास नहीं है, कोई आकर रीडिंग नहीं ले सकता। और जो नेक्स्ट यूनिट है उन लोगों ने लिखा उपलब्ध नहीं, वहाँ पर मेरा बिल आया 560 रुपया, वो भी मैंने भर दिया, ठीक है। अब जून में उन लोगों ने इतनी बड़ी गलती की, मतलब इतने बड़े बेवकूफ़ लोग हैं उनका स्टाफ। मेरा बिल आया 710 रुपया, जो मेरा यूज़ नहीं था। बीच में अभी 10-15 दिन पहले 30 घंटे के लिए लाइट गई थी, 2 दिन लाइट नहीं थी पूरे मुंब्रा में, ठीक है। तब मैंने जितेंद्र गौड़ सर को भी फ़ोन किया था, काफ़ी बहस हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन लाइट आई। अब उन लोगों की यूनिट है 24244, कौन सी वाली? फरवरी की। नेक्स्ट यूनिट है 24590, माइनस करो तो टोटल यूनिट आ रही है 346। मेरा बिल आया 710 रुपया। सेम मेरी मॉम के घर का भी वैसे ही हुआ, ठीक है। हम लोगों ने 3 महीने से जो बिल भरा है, क्या झक मारने के लिए हम लोगों ने बिल भरा हुआ है। अगर आपको अभी मतलब लास्ट यूनिट आप फरवरी की यूनिट मतलब वो माइनस ये कर रहे हो, तो 3 महीने का जो आपने बिल मतलब हम लोगों से लिया है, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन में शायद आप अपने घर का खर्चा चला रहे रहोगे, राइट। तो वो पैसा पूरी पब्लिक को रिटर्न करो। जैसा मेरा बिल आया सेम मेरी मॉम के साथ भी वैसे ही हुआ है। मैंने पूरा स्टडी किया दोनों बिल को। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे शायद डाउट होता कि शायद यहाँ के 15 लाख लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, बट अगर मेरी मॉम के साथ हुआ है तो ये सब लोगों के बिल पर हुआ रहेगा। तो 2 महीने का पैसा भरे थे, वो आपका माइनस नहीं हुआ। 3 महीने का सर माइनस क्यों होगा? उन लोगों को पता ही नहीं था कि पब्लिक इस चीज़ पर ध्यान देगी। वो लोग पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं। अभी रीडिंग पे बिल भेजा जा रहा था, जो पिछली वाली रीडिंग थी ना, जो फरवरी की लास्ट यूनिट, उन लोगों ने वो यूनिट लिया और अभी जब जून में उन लोग 15-16 तारीख को यूनिट लेने आए थे, वो यूनिट को इसमें से माइनस किया इन लोगों ने। तो फिर 3 महीने की जो यूनिट ली गई है, जो बिल दिया गया है, उसका क्या? तो 3 महीने का बिल रिटर्न करो, हम लोग को पैसा रिटर्न करो। हम लोग अभी का बिल भरता है, सिंपल। ऐसा बिल आया कि उन लोगों को अपनी जेब से मुझे पैसा देना पड़ेगा, मेरी मॉम डबल देना पड़ेगा। अभी मेरी मॉम का मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, सेम वैसे ही हुआ है, शायद ये किसी और के साथ भी हुआ रहेगा। मेरी मॉम का जैन का बिल का यूनिट था 2804,
फिर 2903 मतलब बिल्कुल परफेक्ट आया 99 MSCB वाला यूनिट जनवरी का 650 रुपया, ठीक है। उसके बाद फरवरी का यूनिट आया, ये बिल आया 650 रुपया, तब भी यूनिट था 2903 और नेक्स्ट यूनिट थी 2999। ये ध्यान में रखना, ये फरवरी की यूनिट है जब टोरेंट वाला छोड़कर MSCB वाला छोड़कर गया था 2999, ठीक है। अब जब मार्च की बिल आई है, मार्च की बिल में भी 2999 लिखा हुआ है और नेक्स्ट बिल उपलब्ध नहीं लिखा हुआ है। ये मैं दूसरे बिल की बात कर रही हूँ। तब बिल आई थी 710 रुपया। अब जो नेक्स्ट वाली है अप्रैल की है वो भी 2999 है, फरवरी की लास्ट यूनिट, तब भी उपलब्ध नहीं दूसरी बिल में लिखा हुआ है। ये आई है 590, ठीक है। अब मई की जो बिल आई है वो 720 रुपया आई है, उसमें भी 2999 है और उपलब्ध नहीं। मेन खेल हुआ इन लोगों का जून में शुरू। जून की बिल आई है 2510 रुपया, जो उतना यूज़ भी नहीं है। मेरे मॉम डैड है, खाली कुछ यूज़ रहता नहीं है, सब LED है। ऑलरेडी हम लोग पावर कंजम्पशन वाले। अब यूनिट सुन लो 2999 कौन सी उन लोगों ने लिया, फरवरी की। और नेक्स्ट यूनिट है 3598, माइनस करो तो 599, तो 3 महीने का जो बिल भरा है वो कहाँ गया? वो बिल रिटर्न डिडक्ट ही नहीं किए, वो यूनिट डिडक्ट नहीं, वो डिडक्ट ही नहीं किया। एक्चुअली इन लोगों ने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। उन लोगों ने क्या सोचा कि पब्लिक के पास पेपर बिल नहीं है, कोई ये नहीं देख सकता, पब्लिक तो बेवकूफ़ है, तो कोई ये नहीं देख रहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ऑनलाइन यूज़ करो, लॉगिन करो टोरेंट या MSCB की साइट पे, वहाँ डिस्कॉम की साइट पर, वहाँ पर लॉगिन करो, जाकर अपना PDF पूरा 6 महीने का निकालो। आपको भी सेम इशू मिलेगा जैसा मुझे मिल रहा है। तो आप लोग ये देखोगे ना, तो आप लोग भी अगर यहाँ की कितनी पब्लिक मतलब 3-4 महीने से बिल नहीं भरी है, लेकिन जो पब्लिक 3 मंथ से ऑनलाइन बिल पे कर चुकी है, तो जब आप लोग देखोगे ना आपका बिल्कुल पेड आएगा और मेरा हर मंथ का बिल पेड आ रहा है बराबर। लेकिन जब आप लोग पेड देखोगे ना कि हाँ इनका पेड हुआ है, मैं पब्लिक से बोल रही हूँ कि जब आप लोग अपना पेड बिल देखोगे और ये जून का जो ज़्यादा है, अगर आप उसकी यूनिट कैलकुलेट करोगे ना तो वो यूनिट फरवरी की ही रहेगी जो फैब में उन्होंने लिया था। तो ये 3 महीने का जो आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, तो फिर कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे आ गया? आप लोग हम लोग से पैसा ले रहे हो। जब आप लोगों ने वहाँ पर अपने स्टाफ को काम के लिए नहीं भेजा, तो हम लोग अपना पैसा आपको क्यों देंगे 3 मंथ्स के लिए? जब आप लोगों ने लास्ट यूनिट फरवरी की ली थी, जो भी लास्ट यूनिट थी, और इस मंथ की जो करंट यूनिट जो 15-16 तारीख को आप लोग आकर माइनस कर रहे हो, तो 3 मंथ से जब आपका स्टाफ नहीं आया, तो हम लोग के पास भी हराम का पैसा तो नहीं है कि हम लोग अपना पैसा देंगे तुम लोग को। सीधी सी बात है, हम लोग के पैसे से लॉकडाउन में उनका घर चला है। इतने फकीर हो गए टोरेंट वाले। इस मामले में आपने कोई अधिकारी से बात की टोरेंट के? सर जी, एक से बात की थी, एक मैनेजर का नंबर है, नाम नहीं जाहिर करना चाहूँगी, जितेंद्र और सर ने उनका नंबर दिया था मुझे। तो जब भी लाइट जाती है मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं कस्टमर केयर में फ़ोन करती हूँ तो मतलब उन लोगों को तो मतलब बात करने की तहजीब है नहीं, मतलब बिल्कुल बदतमीजी से बात करते हैं। अभी जैसे कल मेरी लाइट गई तो वहाँ पर मुझे बोलने लगे कि 2 घंटा लगेगा स्टाफ को आने के लिए, टेक्नीशियन को आने के लिए। तो मैंने उन लोगों को ये बोला कि 2 घंटा मैं ऐसे ही बैठी रहूँ सर? तो मुझे बंदा ये बोलता है जैसे बैठना है वैसे बैठो। तो अब उन लोगों को पता नहीं है कि मैं ऊँट भी बन सकती हूँ, और मुझे नहीं, फिर उन लोगों को नहीं पता मैं कौन सी गड़बड़ बैठ जाऊँगी। फिर उन लोगों को पूरा चेंज करना पड़ेगा अपना पूरा सिस्टम। दूसरी बात, जब मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि लाइट कब आएगी मैम, या जो भी लेडीज़ जो जेंट्स होते हैं स्टाफ, तो वहाँ पर बात क्या होती है कि मतलब वो लोग पूछते हैं कि आपका फीडर कौन सा है, मतलब ट्रांसफार्मर कौन सा है। आपके सामने पूरा सिस्टम है, मैं आपको पूरा अपना कंज्यूमर पूरा नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप मुझे बताओ ना, मैं थोड़ी ना आपके ट्रांसफार्मर पर चढ़कर देखी हूँ कि कौन से एरिया में मेरा आ रहा है। फिर भी मुझे उन लोगों से ज़्यादा नॉलेज है, मैं उन लोगों को बताती हूँ हाँ मेरा सागर फीडर में आता है या बरकत फीडर में आता है। अब ये लोग अचानक से फीडर चेंज कर देते हैं, वो वहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है, वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फीडर में आया कौन से नहीं। और उसके बाद मैनेजर सर से मैं जब बात करती हूँ कि आपके स्टाफ को कुछ पता ही नहीं है कि कब लाइट आएगी या कौन से फीडर में, तो वो किसी टेक्नीशियन को भेजते हैं। अब टेक्नीशियन जब आता है तो मतलब यार हद होती है यार, उससे ज़्यादा तो मुझे पता है। मुझे बोलता है कि मैडम मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, लाइट क्यों गई है, ऐसा ऐसा पता नहीं, अजीब अजीब सी बात। अब मेरे हस्बैंड को नीचे बुलाता है, वो हस्बैंड जब जाते हैं तो पूरा रेड डब्बे में जब देखते हैं तो पूरा इन लोगों ने पूरा जंपर्स मार कर रखा है। 15 घंटे तुम लोग काम करते हो, एम्पेयर का भी पता नहीं उन लोगों को, जो फ्यूज लगाते हैं उसका एम्पेयर का भी उन लोगों को पता नहीं रहता, और वो जो पावर फ्लक्चुएशन होता है वो भी नहीं पता, ट्रांसफार्मर से कितना पावर सप्लाई होता है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट होना है वो भी पता नहीं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि फ्यूज जो होता है कितने एम्पियर का होता है। 4 कनेक्शन इन लोगों को नहीं समझ आ रहा था, इन लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे। वो लोग ये बोलते हैं कि 200 एम्पियर का रहता है सर, 250 एम्पियर का नहीं आता। मेरे हस्बैंड बोलते हैं 250 का आता है, नहीं सर डायरेक्टली 315 का आता है। अरे भाई जब खोल कर डब्बा देखा जाता है तब बताते अरे ये MSCB ने लगाया था, मतलब उनको इतनी इंक्वायरी नहीं है। प्लस मैं जब बोलती हूँ कि सर पब्लिक इतनी है यहाँ पर, 15 लाख की पब्लिक है, वो लोग खुद बोलते हैं कि पब्लिक इतनी इसलिए लाइट जाती है। तो भाई तुम लोग नई कंपनी
ट्रांसफार्मर बढ़ा दो कि क्या हो जाएगा। तो मुझे उसका मैनेजर ये बोलता है या स्टाफ वाले ये बोलते हैं मैडम पूरा नेटवर्क करना पड़ेगा। अब क्या मैं ट्रांसफार्मर पर चढ़ जाऊँ और नेटवर्क करूँ? उनसे ज़्यादा काम तो मुझे आता है पूरा इलेक्ट्रिकल का। मैं उन लोगों को समझाती हूँ सर ऐसा करो, सर वैसा करो। मतलब हद होती है यार। कौन से टेक्नीशियन को भर के रखा हुआ है, पता नहीं 10th पास भी है या फेल है। अब पता नहीं ITI की सर्टिफिकेट है कि नहीं। उससे ज़्यादा तो मैंने डिग्री ली हुई है, मुझे ही बुला लो, मतलब पूरे स्टाफ को निकाल लो। लाइट ज़्यादा इन लोगों को ग्रिड को पहला पता चलता है कि कौन से एरिया का लाइट ज़्यादा है। ग्रिड को सबसे पहला यूनिट उसको ग्रिड को पता चलता है। इन लोगों को ये तक नहीं पता ग्रिड क्या होता है। अगर उनसे टेक्नीशियन से अगर टेक्निकल बात करेंगे तो उन लोगों को पूरी जीरो नॉलेज है। प्लस वो लोग जब आते हैं काम करने के लिए तो फ्लैश लाइट यूज़ होती है, टॉर्च नहीं यूज़ होता है। ठीक है, अब कल बंदा आया, कल मैंने मैनेजर को फ़ोन किया था सर 2 घंटे से लाइट नहीं आई है। बंदा आया मुझे फ़ोन कर रहा है मैडम मैं यहाँ पर बरकत पार्क फीडर के पास हूँ। अब वो मैंने मतलब हम लोग दोनों साथ में ही थे, नीचे ही थे। मैडम आपका ट्रांसफार्मर कौन सा है? मैंने बोला सर बरकत पार्क के आता है। तो आपका वो जो रेड डब्बा कहाँ पर है? मैंने बोला मिलीनियम के पास आता है। कहाँ है मैडम ज़रा चल कर बताओ ना। मतलब आपने अपने टेक्नीशियन को यार, डिजिटल पूरा ज़माना हो गया। जब आप लोग हम लोग को ये बोल रहे हो कि ऑनलाइन पेमेंट करो, लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलो, जब इतना बोल रहे हो कि हम लोग भी डिजिटल यूज़ करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, तो आप जब अपने टेक्नीशियन को पूरी जब टेक्निकल पूरी ट्रेनिंग देते हो तभी आप लोग ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐप बनाओ कि उन लोग को बता दो कि अगर ये कंज्यूमर से अगर फ़ोन आ रहा है तो वो कहाँ पर अवेलेबल है। उन लोगों को लोकेशन ऐसे प्रोवाइड करो कि मतलब वो लोकेशन से उन लोगों को पता चले कि वो लोग कस्टमर से नहीं पूछे कि मैडम ये फीडर कहाँ पर है, हमको लेकर चलो, ये वाला लाल डब्बा कहाँ पर है। भाई ऐप बनाओ ना टोरेंट वाले कि मतलब उन लोगों को पूरा पता चले हाँ ये डब्बा यहाँ पर है। अभी कहीं जाना होता तो हम लोग नहीं पूछते, पहले जैसा पूछा करते थे कि भाई ये वाली बिल्डिंग कहाँ पर है, हाँ राइट मारो लेफ्ट मारो। अभी तो सब गूगल मैप पर ही हो जाता है, सब कुछ एक एक चीज़ आती है, गली गटर भी आ जाती है। तो भाई आप भी अपना गटर जैसा पूरा जो लाल डब्बा है आपका, गटर जैसा जो ट्रांसफार्मर है वो भी आप बता दो, मतलब उस पर कि भाई टेक्नीशियन को पता चल जाए, वो ये नहीं पूछे कि कौन से उसके ट्रांसफार्मर में आता है। क्या नाम है? मैं सना शेख हूँ, मैं रशीद कंपाउंड में रहती हूँ। इस पर आपने जब अधिकारी अगर मुंबई की आवाम को टोरेंट कंपनी में यहाँ से निकालना होगा तो मुंबई की आवाम को क्या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा? सर इनिशिएटिव सबसे पहले इनिशिएटिव ये लेना पड़ेगा कि सबसे पहले लॉगिन करना है अपना 6 महीने का पूरा, जैसा मैंने देखा है वैसा सबको देखना है। जैसे आज मैं आई हूँ, मैंने शुरुआत की है, तो सबको वैसे ही आना है अपना बिल लेकर कि भाई ये जो 3 महीने का बिल हम लोगों ने पे किया ये इसमें से माइनस करो या तो फिर उसको मतलब रिटर्न करो, तभी हम लोग ये बिल भरेंगे। तो सीधी सी बात है यार, मतलब 15 लाख पब्लिक है। सुनो, अगर एक को 3 महीने का 700 रुपया बिल आ रहा है, 1500 रुपया बिल आ रहा है, या 2000 या 5000 रुपया बिल आ रहा है, आप लोग खुद सोच सकते हो 15 लाख पब्लिक की वजह से मतलब टोरेंट वाला पूरा रोड पर आ जाएगा, मतलब झक मारकर भागेगा यहाँ से। और ऐसे भी ज़रूरत है ही नहीं, मतलब टोरेंट की औकात ही नहीं है यार मुमरा में रहने की। वो भिवंडी के लिए मतलब वो गांव जैसा होता है ना, गांव मतलब गांव के लिए ही सही है। एक्चुअली भिवंडी वाले भी बेचारे वो रोते रहते हैं, मतलब वो लोग भी कितना डेली का डेली वो लोग निकालते रहते हैं। तो गाँव में ही रहो, मतलब तुम लोग की औकात नहीं, तुम लोग शहर आओ। अगर तुम लोग को आना है ना यहाँ पर तो उस लायक बनो, क्योंकि जब एक गाँव से आदमी आता है ना तो वो भी अपने आप को बदलता है। हम लोगों को नेचर के हिसाब से चेंज होना पड़ता है कि अभी हम लोग मुंबई में आकर रहेंगे तो हम लोग गांव के हिसाब से नहीं रह सकते, हम लोग को एडवांस होना पड़ेगा, हम लोग को ऐसे टेक्निकल चीज़ सीखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ के कैपेबल बन पाएँ। तो अगर आपको यहाँ रहना है तो मतलब कंज्यूमर को लेकर चलो। अभी जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो इनके जो स्टाफ वाले हैं, मैंने पूछा कि डायरेक्टली मुझे क्वेरी कुछ नहीं करनी है, मुझे जस्ट अपने बिल को लेकर बात करना है। तो बिल ज़्यादा आया कि आपका, ऐसा सब पूछ रही है। हाँ बिल ज़्यादा आया लेकिन उसमें टोरेंट वाले की गलती है। तो भाई मैं क्यों लाइन लगाऊँ? मतलब मैंने किसी के बाप का खाकर तो नहीं बढ़ा है कि मैं यहाँ पर आकर लाइन लगाऊँ, अपना टाइम वेस्ट करूँ। वो बंदा मैडम बोल रही है कि सर खाना खाने के लिए गए। अब खाना खाने के लिए 10 मिनट के बाद मैंने पूछा, नहीं सर का खाना नहीं आया। तो 10 मिनट उन्होंने क्या किया, 10 मिनट में यार 2 कस्टमर अटेंड कर लेते। मतलब सीधा सा काम है यार, काम करके खत्म करो ना। ये पूरे इंडिया का सिस्टम हो गया, मतलब खींचा करेंगे, पूरी पब्लिक परेशान हुआ करेगी और खुद ही अपना पैसा मतलब पब्लिक का पैसा घर में रखेंगे और अपना बंगलो बनाएंगे सबके साथ। उमरा की आवाम के लिए कोई मैसेज? यही मैसेज है, इनिशिएटिव यही लो कि अवेयरनेस लेकर आओ। ये अगर मतलब ये मैसेज या वीडियो किसी एक पर पहुँचाए तो सबको पहुँचाओ। सब लोग अपना अपना बिल चेक करो और सबके सब यहाँ पर आओ। अगर यहाँ पर आओगे ना मतलब पूरी तरह मतलब टेक्निकल बात करो। अभी यहाँ की पब्लिक की क्या मतलब मिस्टेक है पता है, ये लोग बोलते हैं अरे हमारा बिल ऐसा नहीं आना चाहिए था, वैसा नहीं आना चाहिए था। तो इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 1-2 डायलॉग से। अगर बात करनी है तो इन लोगों से बिल्कुल टेक्निकल बात करो कि इतना बिल क्यों आया, इतनी यूनिट ऐसी क्यों है, पर यूनिट कितना चार्ज करते हो आप लोग, कितना माइनस किया आप लोगों ने, इस हिसाब से बात करना चाहिए, बिल्कुल टेक्निकल। तो ये लोग की बोलती वहीं पर ही बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये सना मैडम थे जो बरकत पार्क के रहने वाले हैं, रशीद कंपाउंड इलाके से।
देख सकते हैं आप किस तरीके से दिक्कतों का सामना किया है और कैसे टोरेंट वाले झोल कर रहे हैं। बिलिंग में कैसे यूनिट का प्रॉब्लम आ रहा है, इन्होंने तफसील में मुमरा की आवाम को समझाया है। मैं हमारे तमाम व्यूवर्स और मुमरा वासियों से विनती करूंगा कि इन्होंने जो कहा है उस चीज़ को बराबर सही तरीके से फॉलो अप करे और पूरे तरीके से अपने बिल की जांच करे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।